हेलो गाइस, वेलकम टू इंजीनियर कोड। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे mkdir कमांड के बारे में। तो mkdir कमांड क्या है? तो जब भी हमें लिनक्स के अंदर कोई डायरेक्टरी क्रिएट करनी होती है तो हम mkdir कमांड का यूज़ करते हैं। अब डायरेक्टरी क्या है? तो जैसे कि विंडोज़ में फोल्डर होता है, वैसे ही लिनक्स में हमारा होता है डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी कुछ नहीं है, फोल्डर है, जिसको हम लिनक्स के टर्म में डायरेक्टरी बोलते हैं। तो सपोज मुझे एक डायरेक्टरी बनानी है जिसका नाम होगा आदर्श। तो मैं लिखूंगा mkdir आदर्श। ठीक है। अभी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया कि वो डायरेक्टरी क्रिएट हुआ है या नहीं, कुछ मैसेज नहीं आया। बट अगर मैं ls करता हूँ तो ये मुझे पता चल गया कि यहाँ पे आदर्श नाम की डायरेक्टरी क्रिएट हुई है। टू बी मोर स्पेसिफिक, अगर मैं ls-ltr यूज करता हूँ तो आप यहाँ देखोगे आदर्श बना हुआ है यहाँ पे। एंड ये डी क्या बता रहा है कि ये डायरेक्टरी है। ओके। एंड हाँ, जिसको ये कमांड समझ नहीं आया वो मेरा पुराना लेक्चर देख सकता है ls के ऊपर। उसमें मैंने एक एक ऑप्शन सब कुछ एक्सप्लेन किया है। ओके। ठीक है। तो यहाँ पे आदर्श नाम का जो डायरेक्टरी है वो क्रिएट हो गया। ओके। बट अगर मैं चाहता हूँ कि अब मैं ऑप्शंस की तरफ जा रहा हूँ mkdir के। अगर मैं चाहता हूँ कि जब मैं डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ तो मुझे एक मैसेज भी आए कि हाँ, मेरी डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है, जो भी मैं डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा था वो बन चुका है। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा mkdir। एक ऑप्शन है -v। सपोज मैं अनिकेत नाम का एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ। तो अगर मैं -v ऑप्शन यूज करता हूँ और मैं हिट करता हूँ एंटर को, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, क्रिएटेड डायरेक्टरी अनिकेत। ओके। इससे हमें पता चल गया कि हाँ, अनिकेत नाम की डायरेक्टरी क्रिएट हुई है। ओके। नाउ कमिंग टू द सेकंड ऑप्शन। लाइक इन केस जब आप डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हो, किसी ने बोल दिया कि आप एक डायरेक्टरी के अंदर एक दूसरी डायरेक्टरी बनाओ और उस दूसरी के अंदर तीसरी डायरेक्टरी बनाओ। ओके। उस केस में आप क्या करोगे? अगर मैं नॉर्मली mkdir लिखता हूँ एंड सपोज कि एक आनंद नाम की डायरेक्टरी बनानी है, उसके अंदर nd नाम की डायरेक्टरी है, उसके अंदर a नाम की डायरेक्टरी है, मुझे ऐसे बनाना है। अगर मैं ये कमांड लिखता हूँ और एंटर हिट करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ, एक एरर आया, कांट क्रिएट डायरेक्टरी आनंद nd a, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। क्यों? क्योंकि अभी अगर आप यहाँ पे ls करोगे तो यहाँ देखोगे आनंद नाम की कोई डायरेक्टरी नहीं है। जब आनंद नाम की डायरेक्टरी नहीं है तो उसके अंदर एनडी या उसके अंदर फिर ए कैसे बनेगा? तो इसके लिए हम एक ऑप्शन यूज करते हैं -p। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा। ओके। तो मैं यूज करूँगा mkdir -p एंड देन अगर मैं देता हूँ आनंद एंड देन nd एंड देन a। अब अगर मैं एंटर करता हूँ, सी कोई एरर नहीं आया। अब अगर मैं यहाँ पे ls-ltr करता हूँ तो आप देखोगे आनंद नाम की डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है। ओके। अब इसके अंदर चल के देखते हैं कि क्या एनडी नाम की डायरेक्टरी क्रिएट हुई है आनंद के अंदर। तो अगर मैं आनंद के अंदर जाऊं, ls-ltr करूं, आप देखोगे एनडी एनडी नाम की डायरेक्टरी बनी हुई है। ओके। एंड फिर अगर मैं इस एनडी के अंदर जाऊं, ls करूं, तो आप देखोगे कि ए नाम की डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है। तो अगर आपको मल्टीपल डायरेक्टरीज बनानी है, एक के अंदर एक, तो आप -p ऑप्शन यूज कर सकते हो। ओके। नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे कि मैं अगर इसका एग्जांपल लूँ, जो ए फोल्डर है या डायरेक्टरी है, इसका परमिशन ऑलरेडी, कुछ डिफॉल्ट परमिशन ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है। अगर आप देखोगे तो रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, एक्स मतलब एग्जीक्यूट होता है। ओके। अगर यहाँ पे आप देखोगे एग्जीक्यूट रीड एंड देन एग्जीक्यूट, तो यूजर ग्रुप एंड अदर्स ऐसे परमिशन चलता है। ओके। आप क्या चाहते हो कि जब मैं फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ मैं उसी टाइम कुछ परमिशन दे दूँ? मुझे डिफॉल्ट परमिशन नहीं चाहिए, मैं जब भी फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ तो उसके साथ मैं कुछ परमिशन भी देना चाहता हूँ। उस केस में आप एक ऑप्शन यूज कर सकते हो -m। अब मैं करके दिखाता हूँ।
mkdir-m, ओके, एंड देन a इक्वल टू, सपोज मैं हर किसी को रीड परमिशन देना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा a इक्वल टू r, एंड देन सपोज मेरे फोल्डर का नाम bcd है, ओके। अभी ये क्या है, हाइफन m से हम क्या करते हैं, फोल्डर को परमिशन दे सकते हैं। अब यहाँ पे a क्या है, a का मतलब है ऑल, इक्वल टू r, r का मतलब है रीड। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, ऑल को क्या दे दिया है, रीड का परमिशन दे दिया है, ऑल को रीड का परमिशन दे दिया है। अब अगर मैं एंटर हिट करता हूँ एंड देन ls-ltr करता हूँ, तो आप देखोगे bcd नाम की डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। यहाँ पे अगर आप देखोगे d मतलब डायरेक्टरी, परमिशंस क्या है, रीड रीड रीड। सपोज आप सबको सारी परमिशन देना चाहते हो, mkdir, देन आप क्या कर सकते हो, हाइफन m इक्वल टू r रीड, w राइट, x एग्जीक्यूट, एंड देन मैं hgf कुछ भी रख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया इसको। अब मैं अगर ls-ltr करूँ, देखो आप, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, तीनों ही परमिशन मिल गए, तीनों को ही तीनों परमिशन मिल गए, ओके। तो ये था mkdir कमांड, ओके। एक और चीज़ है, अगर आप चाहते हो कि लाइक अभी मैं जिस पोजीशन पे हूँ pwd करूँ, तो मुझे पता चलेगा मैं nd के अंदर हूँ, ओके। मैं क्लियर कर देता हूँ थोड़ा। ls-ltr अगर करता हूँ मैं, तो यहाँ पे 3 डायरेक्टरी क्रिएटेड है, ओके। मैं चाहता हूँ कि मुझे 3-4 या मल्टीपल डायरेक्टरी और क्रिएट करनी है, मुझे सबका नाम पता है और मुझे क्रिएट करना है। तो ये मुझे बार बार mkdir और उस डायरेक्टरी का नाम नहीं देना पड़ेगा, मैं चाहूँ तो एक बार में भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल mkdir, सपोज मुझे ए बी बी सी एंड देन सी डी, 3 डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, मैंने डायरेक्ट लिखा mkdir ए बी बी सी सी डी। अब अगर मैं एंटर हिट करता हूँ एंड ls-ltr करता हूँ, तो आप देखोगे ए बी बी सी एंड सी डी, 3 डायरेक्टरी क्रिएट हो गई हैं। तो आप मल्टीपल डायरेक्टरी भी क्रिएट कर सकते हो एक टाइम पे। सो mkdir कमांड में ये सारे ऑप्शन थे, जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन थे वो मैंने आपको बता दिए। mkdir जो होता है वो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए यूज होता है। ओके, थैंक यू गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।